जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अपने ग्रामीण क्षेत्र की एक बहुत ही गुप्त जानकारी बताने जा रहा हूँ, तो उससे आप लाभ उठा पाएंगे। शायद यूट्यूब पर अभी तक इसकी जानकारी किसी चैनल वाले ने ना दी होगी। तारा मोहिनी का जो मंत्र है दोस्तों, ये बहुत ही तीव्र प्रभावशाली है और इसका प्रयोग आज तक जिस व्यक्ति पर भी किया गया है वो कभी इसका वार खाली नहीं गया और ना ही जा सकता है। जितनी भी मैं इस मंत्र की, तारा मोहिनी की प्रशंसा करूं उतनी कम है। आज तक इसका कभी वार खाली नहीं गया। तो दोस्तों, आज मैं इस गुप्त जानकारी को आप सब भाइयों के सामने शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन एक बात आप ध्यान से सुने और समझें। तारा मोहिनी एक उग्र शक्ति है। 10 महाविद्याओं में से एक तारा देवी है। तो ये हद से ज़्यादा अनलिमिटेड पावर है। तो जितना जल्दी ये इसका वशीकरण होता है, अगर इसका कोई गलत प्रयोग करता है तो ये उसका विनाश भी कर देती है। इस बात का भी खास ध्यान रखें प्रयोग करने से पहले। आप इसका प्रयोग जनहित कल्याण के लिए करें, जिससे आपको पुण्य का लाभ होगा। दोस्तों, इसकी कुछ नियम और शर्तें माननी पड़ेगी आपको। जिस पर भी आप इसका प्रयोग करोगे, पहली शर्त ये है कि आप 11 दिन तक उस व्यक्ति को ना फ़ोन करोगे, ना उसको कभी देखोगे। 11 दिन तक, ये इसकी पहली शर्त है। दूसरी जो इसमें शर्त है दोस्तों, इसमें जो माला लगेगी वो नवीन माला होनी चाहिए। पहले से उस पर किया हुआ जाप नहीं होना चाहिए। और इस माला को आप इसकी साधना करने के बाद, 11 दिन की साधना करने के बाद, फिर आप दूसरा कोई जाप उस माला पर नहीं कर सकते। इस बात का भी खास ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों 11 दिन के बाद इस माला को आपने एक लाल वस्त्र में लपेटकर ऐसी जगह पर रखना है जिस पर किसी दूसरे व्यक्ति की नज़र ना पड़े। अर्थात जब तक ये माला आपके पास उस लाल वस्त्र में सुरक्षित रहेगी, तब तक इसका वशीकरण उस व्यक्ति पर बना रहेगा। जब आपको उस व्यक्ति का वशीकरण हटाना हो तो आपको इस माला को चलती हुई नदी के पास जाना है, जहाँ चलता हुआ पानी, बहती हुई नहर, किसी भी किस्म का पानी जहाँ बहता हुआ हो, वहाँ पर जाकर आपने इस माला और लाल वस्त्र को विसर्जित कर देना है। और ठीक 3 दिन में उसका जो वशीकरण का प्रभाव हुआ है वो हट जाएगा और वो फिर से सामान्य स्थिति में आ जाएगा। इससे आप किसी भी व्यक्ति को अपना गुलाम बनाकर कोई भी कार्य साध सकते हो। लेकिन इसमें एक शर्त अनिवार्य है कि आप इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते।
अगर आपने इसका दुरुपयोग किया तो ये तारा रानी आपको ऐसा दंड देगी जो आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, जो मंत्र हैं ये मंत्र धर्म की रक्षा करने के लिए ही बने हैं कि अथवा धर्म का ह्रास करने के लिए नहीं। तो आप भी पुण्य का लाभ उठाएं। ऐसा मंत्र लाखों रुपया देकर नहीं मिलता। गुरु और शिष्य की परंपरा से ये अति गुप्त मंत्र मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। तो आप इसकी कदर करें। समझदार व्यक्ति के लिए इशारा काफ़ी होता है। जो व्यक्ति तांत्रिक के क्षेत्र में ज्ञान रखते हैं थोड़ा बहुत, वो इस मंत्र को पढ़कर समझ जाएंगे कि वो ये कितनी बड़ा एटम बम मैंने आज आपको सौंप दिया। इसका आप जनहित कल्याण के लिए ही प्रयोग करें, आशा करता हूँ। और जो व्यक्ति इसका दुरुपयोग करेगा किसी स्त्री, किसी की बहन, किसी की बेटी, माँ पर, तो वो भी इसका रिजल्ट अपनी आँखों थोड़े ही दिनों में देख लेगा। हाँ, अगर किसी की पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है तो उनकी रजाबंदी करने के लिए, उनका आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए आप इस मंत्र का इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई पाप वाली बात नहीं, इसका कोई दुरुपयोग नहीं। ऐसा काम करने से आपको पुण्य लाभ होगा, आपका भी पुण्य होगा। तो आपको भी मैं इसका मंत्र बताता हूँ। 11 दिन आपको 11 माला का जाप करना है। उत्तर दिशा की ओर आपका मुख रहेगा। आपने क्या करना है दोस्तों, किसी नवरात्रों में अथवा किसी भी मंगलवार को, शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को, आप उत्तर की ओर मुंह करके एक बेजोड़ लकड़ी का चौकी लगाएं। उस चौकी पर एक लाल वस्त्र बिछा दें। लाल वस्त्र बिछाने के बाद दोस्तों एक दुर्गा माता की चित्र तस्वीर लगवाएं और उस तस्वीर में आप माता तारा रानी की कल्पना करके उसकी पूजा करें। एक चिराग जलाएं। उस चिराग में सरसों का तेल डालकर 4 लेती हुई बत्तियां जलाएं। वो माता के बाएं ओर धूप दीप नैवेद्य और कुछ मिष्टान फल मिठाई रखें। लाल आसन पर बैठकर जो भी माला, अगर मोहिनी माला मिल जाए अगर आपको, वो अति उत्तम है। नहीं तो आपको जो भी माला मिलती है वही माला आप ले सकते हो। तो अब मोहिनी माला का प्रभाव कुछ ज़्यादा हो जाता है, लेकिन नहीं मिलती तो कोई बात नहीं। आपके पास जो भी माला है समय स्थिति के अनुसार आप वही माला लें। और ठीक रात के 12 बजे इसकी साधना पे बैठना है आपने, पूरे 12 बजे। इस बात का भी खास ध्यान रखें। सबसे पहले आपने अपना सुरक्षा घेरा लगाना है। सुरक्षा घेरा लगाने के बाद गणेश भगवान की एक माला का जाप करना है। उसके बाद अपने गुरु जी को प्रणाम करके उनके मंत्र की एक माला का जाप करना है। उसके बाद ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप करना है, क्योंकि इस मंत्र में जो तारा उग्र स्वभाव की देवी है, उसको भोलेनाथ ही उसकी ऊर्जा को संभाल पाते हैं। तो जो ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप करके भगवान शंकर को प्रणाम करें और फिर कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता सभी को प्रणाम करके इस मंत्र का जाप करना शुरू करें। ओम चंडी तारा मोहिनी सर्व मोहिनी मम संग अमुक लिप जते दुहाई गोरखनाथ की।
इतना सा मंत्र है जो दोस्तों। ओम चंडी तारा मोहिनी, ओम चंडी तारा मोहिनी, सर्व मोहिनी मम संग, जहाँ पे अमुक व्यक्ति का नाम लेना है, लिप जते दुहाई गोरखनाथ की। मंत्र को एक बार फिर से सुन लें। ओम चंडी तारा मोहिनी, सर्व मोहिनी मम संग, अमुक लिप जते स्वाहा। इस मंत्र की 11 माला जाप करके दोस्तों अपनी साधना को विराम दें। इसी तरह आपने गुप्त रूप से 11 दिन इस साधना को करना है और 11 दिन तक आपने उस व्यक्ति से कोई बात नहीं करनी और ना उसकी शक्ल देखनी है। और 12वें दिन क्या होगा, इसका चमत्कार आप खुद अपनी आंखों से देखोगे।